हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों आज की क्लास को अपन बेहतरीन करते। ये क्लास आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। भारत में वर्तमान में कौन क्या और कहां पर किस पद पर जो विद्यमान है प्यारे साथियों, मतलब लेटेस्ट अपडेट के साथ आज अपन पढ़ेंगे और फ़ोटो के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आपने बताया कि सर फ़ोटो के साथ पढ़े तो और ही हमारे लिए बेहतरीन होगा और हमें याद आसानी से हो जाएगा। तो आज कुछ नया दोस्तों आपकी क्लास में होने वाला है। उम्मीद आशा है कि आप इस क्लास को बड़ी शिद्दत और बड़ी ध्यान से देखेंगे। वैसे मैंने नीचे ये किया है कि 2 पार्ट में अपन इसे पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, ठीक है ना। तो आप इसको एक अपने रजिस्टर में या फिर जो भी अपनी नोटबुक है उसमें आप टाइप करेंगे, जिससे कि आपका आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये क्लास सार्थक साबित होगी। तो आइए दोस्तों फ़ोटो के साथ भारत में कौन कहाँ पे है ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है भैया जी? रामनाथ कोविंद है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? बोले सर रामनाथ कोविंद जी है। बिल्कुल हमें पता है जी, बिल्कुल। तो ये कब बने थे? ये 25 जुलाई 2017 से। कब से बने? ये 25 जुलाई 2017 से बने थे। अब आपसे साथ ही साथ ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि रामनाथ कोविंद जी कौन है। ये रामनाथ कोविंद जी है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे प्यारे दोस्तों? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोले सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बने थे 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति, है ना। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन सारे के सारे पदाधिकारी पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। प्यारे साथियों भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? कौन है? एम वेंकैया नायडू है वैसे। और प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? बोले सर प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ना वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके दिवस पर इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला यहाँ पर आ जाता है भारत के प्रधानमंत्री जी कौन है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ये हैं जिनका नाम है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, है ना। और सबसे पहले की बात करें, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? बोले सर जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों फ़ोटो से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत ना होगी। अब अगली स्लाइड आ रही है कि भारत के एटर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी। अब आपसे क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के एटर्नी जनरल कौन है, और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी महान्यायवादी कौन है। तो आपको दोनों में से दोनों चीज़ें ध्यान रखनी। के वेणुगोपाल जो है प्यारे साथियों कब से बने थे? 30 जून 2017 से बने हुए। 30 जून 2017 से। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि भाई कौन है ये भारत के एटर्नी जनरल? ये है वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल जी कौन है? ये है इस प्रकार से चश्मा वगैरह सड़े हुए और टाई वगैरह लगाए हुए हैं, है ना। और सबसे पहले न्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी मोतीलाल सी चेतलवाड़ थे। मोतीलाल सी चेतलवाड़ थे जो कि रहे थे अपने 1950 से लेकर 1963 तक। 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक रहे थे ये मोतीलाल सी चेतलवाड़, जो कि पहले न्यायवादी कह सकते हैं, महान्यायवादी कह सकते हैं या फिर एटर्नी जनरल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है भारत के सॉलिसिटर जनरल। भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है वो कौन है? तो भैया सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता है। और आपसे अगर बात की जाती है कि भी पहले सॉलिसिटर जनरल जो थे वो कौन थे, तो सी के दफ्तरी थे। कौन थे? सी के दफ्तरी थे। सी के दफ्तरी थे, ध्यान रखियो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। और अगला आ जाता है, क्या आ जाता है अगला यहाँ पे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG नियंत्रक महालेखा
परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बड़े वाले गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये है बड़े वाले। अच्छा, पहले CAG की बात की जाए कि भाई नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे, तो भाई वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है और लिखनी है साथ साथ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना होगी। अगला आता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनसे पहले बोबड़े थे, अरविंद बोबड़े, लेकिन अब कौन है? अब NV रमन्ना है। ये अभी बने हैं 24 अप्रैल 2021 को बने हैं, अभी है ना, 10 दिन पहले ही बने हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। 48वें बने हैं प्यारे साथियों, इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ठीक है, और पहले मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। ये 26 जनवरी 1950 को बने थे। ये है हीरालाल जे कानिया जी, और ये है रमन्ना जी, अपने नए मुख्य न्यायाधीश। कौन है? नए मुख्य न्यायाधीश 48वें 24 अप्रैल 2021 को बने थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि भारत के मुख्य जो है चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा जी है। 2 दिसंबर 2018 को बने थे ये। अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त। तो भैया ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक ये रहे थे। ठीक है, ध्यान रखियो साहब। आगे बढ़ेंगे और अगली स्लाइड को देखेंगे। अब देखिए, हीरालाल जे कानिया तो सुकुमार सेन तो अपने ये है, और सुनील अरोड़ा जी अपने ये हैं। ठीक है, ओके सर। अगला आ जाता है यहाँ पे कि भाई जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। यशवर्धन कुमार सिन्हा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। और पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो कौन थे? वो थे अपने वजाहत हबीबुल्ला, जो कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो सिन्हा है, सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्या आता है देखिएगा। नेक्स्ट ये आ रहा है कि भाई भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। तो राइट आंसर अपना ये हो ही जाएगा। और पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो भैया IG पटेल थे। कौन थे? IG पटेल थे। ध्यान रखियो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हर स्लाइड में आपके क्लियर हो रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या ही हो जाएगा ये जल्दी से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सबसे पहले जो थे वो कौन थे? ब्रजेश मिश्र थे दोस्तों। ब्रजेश मिश्र थे, आप देख पा रहे हैं ये ब्रजेश मिश्र है। और अजीत डोभाल आप देख पा रहे हैं। ये हाल ही में बड़े चर्चित है वैसे, है ना। अगला प्रश्न आता है। अगला आता है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष जो है वो कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी है। राष्ट्रीय महिला श्रीमती रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय महिला आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी प्यारे दोस्तों। कौन थी? जयंती पटनायक थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। जयंती पटनायक ये है, रेखा शर्मा जी ये बड़े वाले हैं, और जयंती पटनायक ये है। राज्यसभा के सभापति कौन है? दोस्तों अपने हाल ही में क्लास पढ़ी भी थी अच्छे तरीके से। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं तो अब कौन है? M वेंकैया नायडू है भैया जी। और प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? प्रथम राज्यसभा सभापति कौन थे? मतलब उपराष्ट्रपति वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। बिल्कुल आसान है, और ये है वेंकैया नायडू जी। क्लियर है।
अब आपसे प्रश्न ये किया जा रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी है। कौन है प्यारे दोस्तों? ओम बिरला जी 19 जून 2019 को बने थे। 19 जून 2019 को ही बने थे ये ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष। और सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे प्यारे साथियों। ये बने थे 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे थे पहले लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की महासचिव संभवित अगर बात की जाए प्रथम महिला ही थी ये, ठीक है। लोकसभा की महासचिव जो है ये पहली महिला बनी है। और प्यारे साथियों ये बनी थी 1 दिसंबर 2017 को, जिनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसको भी आप लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लिख दीजिएगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के उपसभापति जो है वो कौन है? राज्यसभा के उपसभापति जो है वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। दोस्तों ध्यान रखना, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। और राज्यसभा के पहले उपसभापति जो थे वो SV कृष्णमूर्ति राव थे। ये आप देख पा रहे हैं SV कृष्णमूर्ति राव। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। अगला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष नेता अपने गुलाम नबी अहमद है। गुलाम नबी अहमद जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। और राज्यसभा में विपक्ष के पहले जो नेता थे वो श्याम नंदन प्रसाद मिश्र थे। श्याम नंदन प्रसाद मिश्र थे। तो ध्यान रखियो, ये सबसे पहले नेता थे भैया। और ये गुलाम नबी अहमद जो है ये राज्यसभा में विपक्ष के अभिनेता है। अगला क्या ज़्यादा दिखेगा? अगला आता है अपना इसरो के अध्यक्ष। अभी आ रहा है यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष। प्यारे साथियों, इसरो के अध्यक्ष, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है प्यारे साथियों, ठीक है। और अब इसके अध्यक्ष जो है वो है के सिवान। कौन है? के सिवान है। वैसे आप सभी को पता ही है। और अगर बात करें कि भाई इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो प्यारे साथियों डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे पहले अध्यक्ष। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है और लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है और जल्दी से जवाब भी बनेगा। वैसे जवाब तो आपकी स्क्रीन पे ही है। तो दोस्तों ये अपन है ना, इसमें ये लास्ट स्लाइड ही पढ़ेंगे, ज़्यादा स्लाइड अब नहीं पढ़ेंगे। बाकी की स्लाइड जो है दोस्तों इससे थोड़े से और ज़्यादा ही होंगे, 2-3 स्लाइड और ज़्यादा ही होगी वैसे, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे प्यारे साथियों। आज अब अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर है जो आप अगर लिखेंगे भी ना फिर भी आप याद नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में आज 13 मिनट की ही वीडियो दे रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, याद करने हैं। ये ऐसा नहीं कि भाई आप लिख के जो इसको इग्नोर कर लो, आपके भविष्य की बात है साहब। DRDO के अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्तों? G सतीश रेड्डी है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी है। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ये है प्यारे साथियों। मैं आपको बता दूं, पिछली बार PTT में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें से 2 क्वेश्चन बने थे अपने करंट जीके के, है ना। और पुलिस में भी दिए थे दोस्तों, करंट जीके के 1-2 क्वेश्चन बने थे। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है आप ज़रूर विश्वास करके इसको लिखें और याद करें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखें। DRDO के अध्यक्ष, DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है, आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ये क्लास तो लाइक ज़रूर बनेगा भाई साहब। शॉर्ट क्लास थी, उम्मीद ऐसी है कि आपने लिखे होंगे, ये लिखे होंगे आपने। अगर नहीं लिखे तो भैया याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है, साथ ही साथ एडवांस भी, ये फ़ोटो के साथ भी कितनी मेहनत लगी होगी आप जान सकते हैं इसके बारे में, है ना। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार कि आपने शिद्दत से इस क्लास को लास्ट तक पढ़ा।
और अपने धैर्य को बनाए रखा। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरा पार्ट कल सुबह ही, ठीक है। तैयार रहियो लिखने के लिए और याद करने के लिए। धन्यवाद।